मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया पे। तो आज हम बात करेंगे निःशक्त जन विवाह योजना 2020 के बारे में, यानी कि जो हमारे भाई बहन जो विकलांग हैं उनके विवाह की योजना जो चलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ और नई नई अपडेट बैंकिंग की सर्विसेज और साथ ही योजनाओं से संबंधित जानकारी आपके लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने टॉपिक के बारे में बता दिया है कि आज हम बात करेंगे निःशक्त जन विवाह योजना के बारे में, यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार एक निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना चलाती है, जिसमें जो हमारे भाई बहन जो विकलांग हैं उनके लिए सरकार यहाँ पे पैसे आपको देती है। तो क्या है ये जानकारी, मतलब क्या है निःशक्त जन विवाह योजना तथा सरकार इसमें किस प्रकार से काम करती है, आज हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कई वर्षों में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस योजना के तहत निःशक्त जनों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज की योजना के बारे में हम बताएंगे कि अगर आप विकलांग हैं, अगर आप या आपके आसपास कोई विकलांग है, अगर वो शादी करता है तो सरकार को आप इस योजना के तहत उसको 2 लाख रुपए के कैश देने का प्रावधान किया गया है। तो क्या है निःशक्त जन विवाह योजना और क्या पात्रता होनी चाहिए इस विवाह योजना के लिए, इस योजना के लिए नियम बसाते क्या है और इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि कैसे, क्यों और कब दी जाएगी, और मध्य प्रदेश निःशक्त जन विवाह योजना के लिए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो आज के जो हमारे टॉपिक है, आज हम इनको धीरे धीरे आपके समझा तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे विस्तार से। तो क्या है निःशक्त जन विवाह योजना, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपने को नाम से पता चल गया होगा कि यह योजना विकलांग भाई बहनों के लिए है, यानी कि जो भी अपने जीवन में अपन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए सरकार ने यह योजना चलाई है, ताकि भविष्य में उनको थोड़ा लाभ दिया जा सके। और इस योजना से संबंधित है, और यह योजना विवाह से संबंधित है, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा। जब हमारे भाई बहन आपस में शादी करते हैं तो सरकार के द्वारा एक योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। अगर आप इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना के अंतर्गत विवाह के समय 2 लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की जाती है। यह राशि इतनी होती है कि आप अपने परिवार का खर्च आसानी से चला सकते हैं और आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत 12 अगस्त 2018 से हुई थी। तब से लेकर अब तक मध्य प्रदेश में कई लोग इसका लाभ ले चुके हैं और कई लोग लगातार इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप इस योजना का लाभ उठा पाएँ। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना चलाने से पहले कुछ पात्रता इसके बारे में घोषित की थी। अगर आप इस पात्रता के अनुरूप पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1995 अधिनियम के तहत विकलांग का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 1995 अधिनियम के तहत विकलांग सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जब भी जहाँ भी आपके आसपास कोई गवर्नमेंट अस्पताल हो तो अब वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए जो कि यह प्रमाण करे कि आप विकलांग हैं। आवेदनकर्ता की लड़की की तरफ से उम्र जो 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं निःशक्त जन विवाह योजना के लिए तो लड़की की जो एज है वह 21 साल से कम और लड़कों की एज जो लड़की की एज है वह 18 साल से कम और लड़कों की एज 21 साल से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आप आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करने वाले नहीं होना चाहिए। अगर आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, कब दी जाती है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख रुपए की राशि आपको विवाह के समय दी जाएगी और यह आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके किसी भी तरीके से दी जा सकती है। ऑनलाइन तरीके का मतलब है कि या डायरेक्ट आपके अकाउंट में इस योजना के जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर आपको ऑफलाइन तरीके से का मतलब है कि आपको एक चेक दिया जाएगा और उस चेक को आपको भिजवाना पड़ता है आपके बैंक में जाकर। यह राशि आपके जीवन यापन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए दी जाती है ताकि आप अपने जीवन को आसानी से आगे बढ़ा सकें। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, तो हमने बात करी है कि यह है निःशक्त जन विवाह योजना क्या है और इसमें कैसे पैसे दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। तो किसी भी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आप, जैसा कि इस योजना का नाम है कि मध्य प्रदेश निःशक्त जन विवाह योजना, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास मध्य प्रदेश का एक प्रूफ होना चाहिए। विकलांगता साबित करने वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको गवर्नमेंट अस्पताल से लिखवा के लाना पड़ता है कि आप विकलांग हैं।
जन्म तारीख आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, यानी कि जन्म तारीख जो कि आपकी जन्म तारीख को डिफाइन करते हैं, ऐसे दस्तावेज आपके साथ संलग्न होने चाहिए। बैंक की पासबुक की छायाप्रति, दोनों के पासपोर्ट साइज फोटो, तलाकशुदा होने पर न्यायाधीश द्वारा लिखित प्रमाण। अब आप यहाँ पे इस योजना के जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपके आसपास जो कोई भी है आप इस योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए उनसे कह सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस योजना का लाभ केवल एक बार उठा सकते हैं। अगर आप भी जब भी आपकी शादी टूट जाती है या तलाक हो जाता है या किसी अन्य कारणवश आप अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आपको इस योजना का लाभ दूसरे विवाह पर नहीं दिया जाएगा। इस योजना के लिए महत्वपूर्ण नियम बताते हैं कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ निःशक्त नागरिक एवं जीवन काल में एक ही बार प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि आपको इस योजना के अंतर्गत आपको एक ही बार आपकी शादी होना चाहिए। अगर आप दोबारा शादी करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन MP निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। पति पत्नी में से किसी एक व्यक्ति विकलांगता होने पर वही व्यक्ति आवेदन करेगा जो कि विकलांग है। यदि पति पत्नी दोनों में विकलांग हैं तो संयुक्त रूप से आप दोनों का आवेदन कर सकते हैं। अगर दोनों में से कोई एक आवेदन कर, यानी कि मान लीजिए आपकी बीवी या आपके माफ़ कीजिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपकी बीवी या फिर आपका पति जो अगर इस विकलांग है, तो इस स्थिति में आप दोनों में से कोई एक ही उसके लिए आवेदन कर पाएगा। हाँ, अगर दोनों विकलांग हैं तो आप दोनों आवेदन एक साथ कर सकते हैं। यदि विवाह धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है तो उसके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का मतलब है कि अगर जो कि नॉर्मल शादियाँ होती हैं आपके घर से, तो अगर आपका शादी वैसे घर से हो रही है तो एक नोटरी पर आपको लिख के देना पड़ता है कि मेरी शादी इनसे हुई है और इस योजना के तहत मुझे लाभ लेने के लिए आप मेरे को सबूत बनाते हैं, जो कि शपथ प्रमाण पत्र के रूप में आपको एक सबूत दे दिया जाता है। यदि कोई आवेदनकर्ता संयुक्त रूप से आवेदन करना चाहता है तो पति के मूल निवास जहाँ का स्थान होगा वहाँ का पता उसको इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है, यानी कि उसी जिले में आपको इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगर आप सोचें कि आप विदिशा में रहते हैं और भोपाल में इसका लाभ उठा लें तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए विदिशा में का होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पश्चात यदि 5 साल से पहले ही आपका तलाक हो जाता है तो आपको पूरी की पूरी राशि सरकार को वापस करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको राजस्व विभाग के द्वारा आपकी पूरी राशि को वसूला जाएगा, यानी कि अगर जो भी है आपको कम से कम 5 साल तक आपके विवाह को चलाना ही पड़ेगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि आज मैंने निःशक्तजन बीमा योजना के बारे में आपको जानकारी दी है। इस योजना के तहत सरकार आपको 2 लाख रुपए की राशि देती है। अगर आपको इस योजना से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ, आगे भी लाता रहूँगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।